Hello and welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to complete the topic I want to drive a car from class 12th. As we saw in the previous video, that how Mukesh took the narrator to his house and how the narrator described the work and the house of Mukesh. We found out that everybody in Firozabad, almost every other house, are engaged in a glass work. चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे टॉपिक का. एंड इफ यू हैड मिस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में से देख सकते हैं. और आगे बढ़ते हैं आज हम. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उससे पहले हमने ये पढ़ाया था कि किस तरीके से उसकी जो सिस्टर थी सविता, वो भी बैंगल मेकिंग का काम करती थी और इतनी तेज हाथ चलाती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई एक मशीन चल रही है. लेकिन उसे शायद ही पता हो कि ये कितनी ऑस्पिशियस चीज़ें होती हैं और शायद उसके हाथों की बनाई हुई हर बैंगल जो होती है, इतनी बैंगल्स बना चुके हैं लोग कि लगभग हर इंडियंस के हाथ में हो सकती हैं. और इसी तरीके से एक दिन वो भी दुल्हन बनेगी, एक दिन उसके भी मेहंदी लगेगी और एक दिन वो भी चूड़ियाँ पहनेगी. यही जो आज वो एल्डरली वुमन पहनी हुई है, जो आज इस सविता के पास बैठकर बैंगल बना रही है, जो पहले कभी आई थी शादी करके, आज उसके हाथों पे बैंगल हैं लेकिन चेहरे पर और आंखों में स्माइल नहीं है, मतलब खुश नहीं है वो इतनी आज अपनी लाइफ से. देखिए क्या कहती है वो एल्डरली वुमेन आज की कहानी में. बड़ी इमोशनल लाइन है आज की शुरुआत में ही. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. क्या बात कही है. शायद आप इसका मतलब नहीं समझे होंगे. वो ये कि एक शेर भर, शेर जो होता है यहाँ पर, इट इज नॉट अ लाइन, एक वेट मेजरमेंट होता था ओल्ड टाइम पे. तो क्या कहना चाहती है, आज तक हमने कभी भरपेट खाना ही नहीं खाया. जरा सोचिए, हमारे घर पे अगर एक रोटी भी कम पड़ जाती है तो लगता है कि हम भूखे रह गए. ये क्या कह रहे हैं कि हमने आज तक एक शेर भर भी नहीं खाया, एक पेट भर के भी खाना नहीं खाया हमने. She had not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. Entire lifetime की बात हो रही है. मैं आपको एक दो दिन की बात नहीं बता रहा हूं, उसकी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया है. That's what she had raped. Her husband, an old man with a flowing beard. उसका जो हस्बैंड है वो भी बूढ़ा हो चुका है, उसकी लंबी दाढ़ी है जो हवा में लहरती रहती है. I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो वो ओल्ड मैन क्या कहता है कि मुझे बैंगल्स के अलावा कोई भी काम नहीं आता है और मैंने बैंगल से ही अपना घर बना लिया है, देखो, जिसमें हम सब रह सकते हैं. Hear him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. जब मैंने उसकी बात सुनी, नरेटर कह रही हैं, जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कहना चाहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया है वो मेरे जैसे कई लोगों ने अचीव नहीं कर पाया है. He has a roof over his head. आज उसके सर पे छत है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money. पैसा ना होने का जो उनकी सोच थी, उन्हें कुछ नहीं आता, केवल और केवल वो पैसे किससे कमाते हैं, बैंगल मेकिंग से कमाते हैं. नॉट इवन इनफ टू ईट. उनके पास ज्यादा नहीं है खाने के लिए. रिंग्स इन एवरी होम. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. तो जो यंग मैन है, यहां पर जो यंग मैन है, इको द लैमेंट, एक वर्ड लिख रहा है इसमें, देखो, लैमेंट. इसका मतलब क्या होता है, कंप्लेंट.
तो जो यंग मैन है वो कभी कंप्लेंट नहीं करते यहां पे इस चीज को लेकर. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम्स इट सीम्स इन फिरोजाबाद. Years of mind numbing toil has killed all initiative and the ability to dream. यहां पे बचपन से इस काम में लगा दिया जाता है और कई सालों से जब यही काम कर रहे हैं ना ये लोग, तो और कुछ इनके सपनों में आता ही नहीं है. सारे सपने मार दिए इन्होंने, इस काम ने उनके. सब कुछ खत्म हो चुका है इनका, कुछ नहीं बचा है. हालांकि एक बोरिंग प्रोसेस है, पर क्या करें. इसके आगे है तो नरेटर थोड़ा इन बात से सुन के थोड़ी अजीब लगा उन्हें. तो कहती हैं, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव्स. तो यहां पे नरेटर उन ग्रुप्स ऑफ पीपल से कह रहे हैं कि आप एक कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं बना लेते हैं. कोऑपरेटिव्स उन यंग मैन से पूछती हैं हु हैव फॉलन इनटू द विशियस साइकिल ऑफ द मिडिल मैन, जो एक मिडिल मैन की क्रूअल साइकिल में फंस चुके हैं, क्रूलिटी में फंस चुके हैं. वो नहीं, उनके फादर फोर फादर से फंसते हुए आ चुके हैं. आज उनके खिलाफ हम लोग मिलकर नहीं लड़ सकते क्या. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो वहां पे क्या रिप्लाई मिलता है, अगर हम अपना ग्रुप भी बना लेंगे ना, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. तो हम ही वो लोग होंगे जिन्हें पुलिस पकड़ेगी, बीटन एंड ड्रैग टू द जेल, मारेगी और घसीटते हुए जेल में ले जाएगी. वो हमें ही पकड़ेगी, वो उन लोगों से कुछ नहीं कहेगी. कहेगी ये सब काम तुम इलीगल कर रहे हो. देयर इज नो लीडर अमंग देम. तो नेटर को लगा कि अब उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है. नो वन वुड हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. ऐसा कोई भी नहीं है उनके बीच में जो उन्हें चीजें दिखा सके कि ऐसे नहीं, अलग तरीके से भी कर सकते हैं काम. His father are as tired as they are. उनके फादर भी आज इतने ज्यादा थक चुके हैं जितने आज ये यंग मैन थक चुके हैं. They talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy. हालांकि ये काफी बातें करते हैं, काफी ज्यादा, कि हम लोग फंसते चले जा रहे हैं. देखो किस किस बातों में कहा है. स्पिरल यहां पे क्या मतलब, नेवर एंडिंग कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है ये गरीबी से एपैथी की तरफ गए. और एपैथी जानते हैं, लैक ऑफ कंसर्न कहलाता है. गरीबी से एपैथी, एपैथी से लालच, और लालच से इनजस्टिस, इनके साथ अन्याय होता है. इनकी गरीबी किसकी वजह से, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता. ध्यान कौन नहीं देता, जो लालची लोग हैं. और लालची जो लोग हैं वो इनके साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं. लिसन टू देम, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. इनकी बातें सुन के मुझे लगा कि इस दुनिया में दो तरीके के देश, इस दो तरीके के वर्ड होते हैं. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी. एक वो जहां पर एक फैमिली है जो गरीबी की जाल में फंस चुकी है. बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, उनके ऊपर जाति का कलंक लगा हुआ है. इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि जाति के नाम से ही काम करवाया जा रहा है यहां पर. द अदर अ विशियस साइकिल ऑफ द साहूकार्स. तो वहीं दूसरी तरफ किसकी साइकिल है, किसके लोग, कौन से लोग हैं, साहूकार्स. द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ द लॉस, कानून के रखवाले. द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग हैं दूसरी तरफ. एक तरफ ये गरीब और दूसरी तरफ वो लूटने वाले हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. और इन सब ने मिलकर आज उन बच्चों के ऊपर भी बोझ डाल दिया है जो शायद अब इसे मना नहीं कर सकते. बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज अ नेचुरल एज हिज फादर. जब तक वो समझ पाता है कि मुझे क्या करना है, तब तक उसे लगता है कि मुझे तो अब यही करना है जो मेरे फादर करते हैं. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. अगर यहां पे कुछ और करें तो समझ लो आप बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं. एंडियरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और यहां पर हिम्मत दिखाना बढ़ते हुए की पहचान नहीं थी. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश. लेकिन जब मुझे मुकेश में इसकी एक झलक नजर आई, इस हिम्मत की, मुझे खुशी हुई. वो कहता था ना, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं. यहां पर मुकेश एक अलग प्रोफेशन में जाना चाहता है. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न. मैं गैरेज जाऊंगा और वहां सीखूंगा.
बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द होम, लेकिन गैरेज काफी दूर है, आई विल वॉक। तो कहता मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तभी नेटिव से पूछते हैं क्या तुम कभी सोचते हो प्लेन उड़ाने के बारे में? ही सडनली साइलेंट, तभी वो चुप बैठ गया। वो कहता ना, नो, स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, लेकिन वो जमीन तक देखे कहता ना मैं कभी नहीं उड़ाऊंगा प्लेन। क्यों कहता है वो, सुनना ध्यान से। देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, जो भी पछतावे के तौर पे नहीं बड़ी थी, शर्मा रहा था थोड़ा सा वो कहता है ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कहता है कि बस मुझे कार ही दिखाई देती हैं, उन्हीं के सपने आते हैं, डेट ही सी हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स, वो कहता है कि कार ही मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ इधर से उधर जाती है, और फिरोजाबाद के ऊपर से तो प्लेन्स बहुत कम उड़ते हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में नहीं पता, मुझे इसलिए कार मैकेनिक बनना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वेडनेसडे और संडे को आप आकर, ऑनलाइन आता हूँ मैं 3:30 बजे, आप आगे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वेट करिए। गुड बाय।